हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एचपीजीके का एक और मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें एचपीजीके भी रहेगा, आपका हिंदी ग्रामर वो भी रहेगा और इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तीनों के प्रैक्टिस सेट ये मिक्स रहेगा। ठीक है, आपका एक तो हिंदी हो गया, एक एचपीजीके होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अदर जीके भी हो जाएगा, आपका इंडिया का भी एक दो क्वेश्चन डालता रहूँगा बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो, और इंग्लिश। ठीक है, ये तीनों सेक्शन आपके साथ में चल रहे हैं, कंबाइन सेक्शन। ठीक है, बाकी और भी मॉक टेस्ट जो वो आपकी उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप सारे मॉक टेस्टों को अटेंड कर सकते हो वहाँ से देख के। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने सबसे पहले तो अपनी ये भर्ती आएगी जो पुलिस की है, उसकी जो जो भी रूल रेगुलेशन है उसकी जो चेंजिंग हुई वो सारे आपको टाइम टू टाइम मतलब देखने को मिल सकते हैं इसके। बाकी और भी आपका जो भी होंगे आपके सारे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये सुभाष कश्यप थे, आर के महाजन, एन सी नंदा या अनंग पाल। तो ये थे आपके एन सी नंदा। ठीक है, एन सी नंदा थे आपके प्रथम सचिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक घनत्व वाला नहीं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। तो वो हमीरपुर है, कांगड़ा है, ऊना है या लाहौल स्पीति है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो आपका वो लाहौल स्पीति है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक। ठीक है, जो नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है जो मैन मेड है, एक मैन मेड है और एक नेचुरल। तो मैन मेड कौन सी है? तो मैन मेड आपकी गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर कौन सी नदी पे बनी है? ये सतलुज नदी पे बनी है। ठीक है, ये आपकी मैन मेड है। और आपकी जो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है वो है आपकी रेणुका लेक। ठीक है, तो रेणुका कहाँ पे आपकी? ये सिरमौर में है। ठीक है, सिरमौर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि हिमाचल प्रदेश में तिब्बती लोगों को किस स्थान पर भोट कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बती लोग हैं, तिब्बती लोगों को जो वो किस स्थान पर जो भोट कहा जाता है? तो ये पांगी में कहा जाता है, किन्नौर में, लाहौल में या धर्मशाला में। तो हिमाचल प्रदेश में तिब्बती लोगों को जो पांगी में भोट कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में किस जाति के लोग सबसे अधिक रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी कौन सी जाति है ऐसी जिसके लोग सबसे अधिक रहते हैं? तो ब्राह्मण के ज़्यादा लेते हैं या अनुसूचित जनजाति के, या अनुसूचित जाति के, या राजपूत। तो हिमाचल प्रदेश में जो राजपूत है वो सबसे ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा सेब जो उत्पादन होता है वो कौन से जिले में होता है? वो चंबा में होता है, ठीक है, किन्नौर में होता है, कुल्लू में होता है या शिमला में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन वाला जिला जो आपका वो शिमला जिला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? अब ये दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? श्याम क्रांति से है, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से या भूरी क्रांति से? तो दुग्ध उत्पादन का संबंध जो आपका वो श्वेत क्रांति से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोलता है कि निम्नलिखित में से हालदा त्योहार, जो हालदा त्योहार है वो किस जिले में मनाया जाता है? हालदा त्योहार। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चंबा में है, लाहौल स्पीति में, शिमला या सिरमौर में। तो जो आपका हालदा त्योहार है वो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाला जी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण का छत्र किसने चढ़ाया था? तो ये संसार चंद ने चढ़ाया था, जहांगीर ने, फिरोज शाह ने या अकबर ने। तो ये जो पवित्र ज्वाला जी का मंदिर जो इसमें पवित्र ज्वाला पर जो स्वर्ण का छत्र है वो आपके अकबर ने चढ़ाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये लाल गुप्त पार्षद ने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने दिया था आपका जो नारा जो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया था वो कौन सा दिया था? ठीक है, वो था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कौन सा? विजय विजय ठीक है, विश्व तिरंगा प्यारा। ये दिया था आपका किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हाँ, हिंदुस्तान का नारा ये दिया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अब आपने मेरे को एक बताना है कमेंट सेक्शन में कि
जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला या सुभाष चंद्र बोस, दो है ये। एक आपने इनका मैं एक नारा बताऊंगा आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो किसने लिखा था, ठीक है, वो किसने दिया था, ठीक है। तो ये नारा ऐसा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसने दिया था, ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला दिया था या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये नारा जो वो किसने दिया था, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था आपका जीके का सेक्शन। अब है हमारा हिंदी का। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनुलोम का प्रतिलोम क्या है, ठीक है, अनुलोम का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है। तो वो विलोम है, प्रतिलोम है, अनुलोम है या पिछला है। तो जो अनुलोम है उसका जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिलोम, ठीक है। अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द इन्हीं में आप फंसते हो, बाकी समास समूह सारे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। तो अनुलोम का विलोम नहीं होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा गाड़ी में कौन सा समास है। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जब एक जैसे सेम चीज़ें आती हैं, तो जैसे मैं बोलता हूँ अपना अपना, ठीक है, अपना अपना, इसमें योजिक चिन्ह भी है, ठीक है, अपना अपना आ गया, इसमें योजिक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। फिर मैं ऐसे लिखता हूँ पराया पराया, पराया पराया नहीं होता लेकिन अपना अपना ही होता, लेकिन जो सेम वर्ड आ जाए पराया पराया अपना अपना, तो ये जो समास है ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। जो अब आपस जब सेम वर्ड आते हैं, लेकिन जब आपका अपोजिट शब्द आए, विलोम में आए, ठीक है, या दूसरा योजिक चिन्ह आए और इसके साथ क्या आ जाए और आ जाए, तो वो जो आपके समास होते हैं वो कौन से होते हैं वो आपने बताते हैं आपको आगे। जैसे घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी में कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी, ये हो गया घोड़ा गाड़ी। तो जहाँ पे और आ जाए, योजिक चिन्ह आए, एक दूसरे का विलोम आए, तो वो समास कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं आपके, प्रधान होते हैं। ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वो है आपका द्वंद्व समास है। द्विगु समास आपका संख्यावाचक होगा पहला पद, ठीक है। और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति आएगी। अब यही भाव में आ अनु यथा प्रति निर्भर आदि जो है उपसर्ग आएंगे, और ऐसा भी आएगा, ये भी अव्ययी भाव समास है। अपना अपना पूछे तो इसमें समास कौन सा, अव्ययी भाव समास। लेकिन आपसे पूछा गया कि घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी, तो ये कौन सा समास है आपका, ये है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास है। अब आपने बताना चतुरानन मतलब चार है आनंद जिसके चार सिर वाला कौन है, मतलब चतुरानन, ये द्विगु समास है। द्विगु समास तो है नहीं, ऑप्शन में दे रखा है आपको, ठीक है। तो चतुरानन जो आपका कौन सा समास है मैं बता देता हूँ कि बहुब्री, बहुब्री। चतुरानन किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है ब्रह्मा को, ठीक है, ब्रह्मा को जो वो चतुरानन बोला जाता है। तो चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा आपका, बहुब्री समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ी मार में कौन सा समास है, चिड़ी मार, चिड़ी मार इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। तो जहाँ भी आपकी कारक विभक्ति आ जाए तो वो कौन सा समास होता है आपका, कर्मधारय होता है, अव्ययी भाव द्वंद्व या तत्पुरुष। तो चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, कारक विभक्ति आ रही है को, ठीक है। तो ये चिड़ी मार में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, चिड़िया को मारने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। जो ह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ये ओष्ठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या कंठ है। तो आपको पता है कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, ये कौन से इसमें आते हैं, कंठ्य में आते हैं, कंठ्य ध्वनियाँ, ठीक है। कौन सी ध्वनियाँ, ये कंठ्य ध्वनियाँ है, कंठ्य ध्वनियाँ ये सारी, ठीक है। इसके अलावा वर्ग कौन सा है, क वर्ग है, ठीक है। अब इसके साथ में और क्या क्या आ जाता है, अ, ठीक है, आ, ठीक है, आ, और ये विसर्ग वाला अ, ये भी कौन सी है, ये भी कंठ्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, ये भी कंठ्य ध्वनि है। और एक किस्म के साथ क्या आता है, ऊष्म वर्ण ह, ये भी कौन सी ध्वनि है, कंठ्य ध्वनि है, ठीक है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है, ये कंठ्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो श वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा आपको, तो इसका भी एक एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, ठीक है, अणे हो गया। ये किस में आते हैं सारे, ये सारे आपके आते हैं तालव्य में, ठीक है। किस में आते हैं, तालव्य ध्वनियाँ। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है।
अब इसके साथ में आपने देखना है कि क्या क्या आता है। और एक आता है ई, छोटा ई, बड़ा ई, य, श। ये सारी ये क्या है, ये भी तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये भी तालव्य ध्वनियाँ, ये भी तालव्य में आते हैं। तो श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा यहाँ से, ओष्ठ्य होगा, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ है। आपको लग गया पता भी, श वर्ण जो उच्चारण स्थान क्या है इसका, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य वर्ण कैसा है। अब आपने बताना कि य वर्ण कैसा है, ये घोष है, अघोष है, कंठ है या ओष्ठ्य है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ण है, य जो वो, ये आपने बताना है कि ये घोष है, अघोष है, कंठ है या ओष्ठ्य है। ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन है आपके, ठीक है, कौन कौन से, य, र, ल और व, ये क्या है, ये सारे क्या है, ये घोष है, या इनको क्या बोला जाता है, और सघोष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सघोष। और साथ में एक ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन सा, ह, ये भी क्या है आपका, ये भी घोष है। ठीक है, ये भी घोष या सघोष है। और जो बचे तीन, श, स और स, ये क्या आपके, ये आपके अघोष। ठीक है, तो पूछा क्या गया, यह वर्ण कैसा है, तो यह वर्ण जो वो घोष है, और ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो ये घोष और ये सघोष एक ही चीज़ है, जो घोष और सघोष एक ही को बोलते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहता। तो यह वर्ण कैसा है, ये घोष वर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया है कि जो भी बहुब्रीहि समास होगा। अब आपको पता है कि दशानंद कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास है। दश है, आनंद किसके, मतलब दश है सर जिसके, अर्थात कौन, रावण की बात करी गई है। ठीक है, तो जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो कौन सा समास होता है, इसका कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। और जो बहुब्रीहि समास है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, योग रूढ़ समास रहेगा। ठीक है, योग रूढ़ शब्द रहेगा जो बहुब्रीहि शब्द आपका। तो ये दशानन किस प्रकार का शब्द है, ये योग रूढ़ शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महोत्सव में संधि विच्छेद, महोत्सव में संधि कौन सी है, आपने संधि बतानी है, महोत्सव में संधि कौन सी है। ठीक है, तो महोत्सव में संधि कौन सी है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, महा जमा उत्सव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ऊ आ जाए। ठीक है, छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, तो वो किस में परिवर्तित होता है, ओ में परिवर्तित होता है। और ये संधि कौन सी होती है, ये संधि होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है, ये गुण संधि। ठीक है, महोत्सव हो गया, फिर जैसे महेंद्र हो गया। ठीक है, तो महाजमा इंद्र, इसमें क्या होता है कि अ या आ के बाद ऊ है, आए तो ओ में हो जाता है, और ई या ई आए तो ये ए में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये महोत्सव है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजमा उत्सव। और ये ऊ जो है वो ओ में परिवर्तित होता है। ये अ है ना, अ प्लस ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो वो ओ में चेंज हो जाता है। और अ या अ के बाद ई या छोटी ई या बड़ी आई तो वो ए में बदल जाती है, जैसे महेंद्र, महाजमा इंद्र। ठीक है, फिर जैसे गिरीश तो गिरिजमा ईश हो जाएगा। तो ये सारी संधि कौन सी है, गुण संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा का संधि संधि कौन सी है, महात्मा में संधि कौन सी है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है। तो महात्मा जो संधि है, तो महात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है, महा जमा आत्मा। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, अ जमा आ या अ जमा आ, वो क्या बनता है, बड़ा आ ही बनते हैं। और इसका रूल ये है कि जब दो स्वर जो वो आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर अपना रूप जो वो बड़ा कर लेता है, वो कौन सी संधि होगी आपकी, दीर्घ संधि होती है। जैसे अ या अ मिलकर आ बन देते हैं, या ई प्लस ई मिलकर क्या ई बना लेती है, या ऊ प्लस ऊ मिलकर ऊ बड़ा ऊ बना लेते हैं। ठीक है, तो जो दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो बड़ा कर लेते हैं, मतलब बड़ा बन जाते हैं, जैसे छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन गई, बड़ा अ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गया, फिर ऊ या ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। तो ये सारा आपका किस में होता है, ये सारा जो प्रोसेस चलती है आपकी, ये दीर्घ संधि में चलती है। ठीक है, तो महात्मा में कौन सी संधि है, महात्मा में जो संधि है आपकी दीर्घ संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इंग्लिश आपका स्टार्ट है, ठीक है, तो इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है अब आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही शुड टेक केयर, तो केयर के साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक है, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेन, विद ट्रेन, बाय ट्रेन या एट ट्रेन। तो राम ट्रेवल्ड बाय ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, राम ने ट्रेन के द्वारा जो वो ट्रैवल किया, यात्रा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीता ने जंप करा, कहाँ पे जंप करा, गीता ने जंप करा, कहाँ पे जंप करा, कुएं में जंप करा, इनटू बेल, जंप्ड इनटू बेल। अब इन बेल अगर ऐसे होता, अगर कि आप सोच रहे हो कि इन यूज़ करते, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ गीता जंप इन बेल नहीं, मतलब तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही कुएं में है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, गीता जंप्ड इनटू बेल, मतलब उसने कि कुएं के अंदर, बाहर से जब कोई चीज़ जब ये कुआं मान लो, ठीक है, ये कुआं आपका, और यहाँ से कोई चीज़ जब अंदर जा रही है जंप करके, तो इन टू का मोशन में जा रही है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इन टू का यूज़ करेंगे। तो गीता जंप्ड इनटू द बेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू मस्ट बी वेयर, तो सबसे पहले ये याद रखेंगे आप, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, बी वेयर ऑफ होता हमेशा, ठीक है, बी वेयर के साथ ऑफ लगता है। वी शुड बी वेयर ऑफ टाइगर, बी वेयर का मतलब क्या होता है, सावधान रहना, क्या मतलब होता है, सावधान रहना। बी वेयर ऑफ टाइगर्स, हमें जो वो टाइगर से या डॉग से सावधान रहना चाहिए। यू मस्ट बी वेयर ऑफ टाइगर्स, मतलब आप कहीं गए हो चिड़ियाघर में, तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि यू मस्ट बी वेयर ऑफ टाइगर्स, कि आपको जो वो टाइगरों से वो मतलब सावधान रहना, मतलब उनसे दूरी बना के रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि चैलेंज, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ करना क्या आप लोगों ने, ये चैलेंज आपका अंडरलाइन है, आपने ये बताना है कि चैलेंज क्या है इसमें, ठीक है, चैलेंज अंडरलाइन आपने बताना है कि ये चैलेंज है वो क्या है, इसमें क्या यूज़ हुआ चैलेंज, ठीक है, किस रूप में जो आपका चैलेंज है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो चैलेंज क्या है, यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो चैलेंज आपको पता है कि ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वी एक्टेड क्यूकली, आपने एक बार फिर अब थोड़ा सा देख लीजिए, आपने क्या करना है कि क्यूकली बताना है, या क्यूकली क्या है, ठीक है, ये आपके क्यूकली है कि क्यूकली क्या है, आपने क्यूकली को बताना है। यहाँ पे वी एक्टेड क्यूकली एट द वार्निंग ऑफ द फ्लड, मतलब हमने जो एक्शन किया, जल्दी से एक्शन करा, क्या एक्शन करा कि जब हमें वार्निंग दी गई फ्लड आने की, बाढ़ आने का, ठीक है, तो हमने क्यूकली से एक्शन किया, ठीक है। तो आपने बताना कि क्यूकली क्या है यहाँ पे, तो ये वर्ब है, ठीक है, या एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, या प्रपोजिशन है, ठीक है। तो वी एक्टेड, वी क्या आपका पार्ट ऑफ स्पीच, वी आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो प्रोनाउन है और है सब्जेक्ट, एक्टेड क्या है, वर्ब, ठीक है। ऐड क्या आ गई आपकी, अब ऐड क्या आया आपका, ऐड क्या आया आपका, ऐड प्रपोजिशन आ गई, ठीक है। वार्निंग, ऐड द वार्निंग, ये क्या प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ऑफ क्या आ गया प्रपोजिशन, द फ्लड क्या हो गया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पर हम ज़्यादा नहीं चलेंगे यहाँ पे, हम सीधा ये देखेंगे कि एक्टेड क्या है। तो वी एक्टेड ऐसे करो इसको, वी क्विकली, वी क्विकली ऐसे हमने लिख लिया, वी क्विकली। अगर किसी को समझ नहीं आता तो यहाँ आप समझ जाएंगे, ठीक है। वी क्विकली, तो वी क्विकली कुछ बना है, क्विकली अगर किसी को लग रहा है कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हमेशा जो है वो याद रखना है आपने, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या आपका वी, इसको क्वालिफाई कर रहा है, क्विकली नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी एक्टेड, वी एक्टेड, हमने एक्ट करा कैसे, क्विकली से करा, एक्ट करा कैसे, क्विकली करा एक्ट, क्विकली हाउ, जब हाउ का रिप्लाई आ जाता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये, ठीक है। तो ये क्विकली क्या आपका एडवर्ब, और एडवर्ब कौन सा है, हमने एक्टेड करा कैसे, एक्टेड करा एडवर्ब ऑफ मैनर, जब हाउ का रिप्लाई आता है वर्ब से तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वी एक्टेड क्विकली एडवर्ब होगा, मतलब ये जो वो क्रिया की विशेषता बताता है कि क्रिया करी, मतलब एक्ट करा, लेकिन कैसे करा, जल्दी से करा, तो क्विकली हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर, आई कैन प्ले गिटार, तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है अपने की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और इन्वेंशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे आप। तो आई कैन प्ले द गिटार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, अभी आपको बताया, ठीक है। अब दूसरी बात, जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन ये चीज़ आती है तो आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये आपको बता दिया। लेकिन जब भी इनको आप काउंटेबल फॉर्म में शो करना तो आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आई परचेज आ टेलीफोन, ठीक है। ये म्यूजिकल ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंशन है, ठीक है। तो एक टेलीफोन खरीदा, तो जब इसको काउंटेबल में शो करना तो अ का यूज़ करेंगे, और सीधे इन्वेंशन में जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीफोन या टेलीस्कोप तो आप द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है सायरा इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, तो सायरा इज़ आ हो जाएगा, एन हो जाएगा या द हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ द आएगा जहाँ भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई आपकी, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। सायरा इज़ द मोस्ट, ये क्या मोस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है। मच मोर मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल थ्री फॉर्म ऑफ डिग्री, जैसे ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सायरा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन इन हर फैमिली। तो ब्यूटीफुल के साथ क्या बोलते हैं, मोस्ट के साथ जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अतीक्ष, ठीक है, अतीक्ष इज बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो अतीक्ष बेस्ट आ गया, फिर सुपरलेटिव डिग्री आ गया, डायरेक्ट द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा इज स्ट्रॉन्ग ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सीमा इज स्ट्रॉन्ग ऑफ द टू गर्ल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपके थोड़ा सा ध्यान देना इसमें भी, जहाँ भी ऑफ द टू आ जाए, ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। जहाँ पे भी ऑफ द टू आ जाए, ठीक है, ऑफ द टू आ जाए, ठीक है, ये आपने समझना ध्यान से कि ऑफ द टू आ जाए, तो उससे पहले अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री जो है मतलब हो या ना हो, ठीक है, तो सीमा इज स्ट्रोंगर होगा यहाँ पे, ठीक है। सीमा इज ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे स्ट्रोंगर हो जाएगा, सीमा इज स्ट्रोंगर, ठीक है। तो इससे पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, और यहाँ पे जो आपका नाउन या प्रनाउन है ये प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉय हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा, या गर्ल्स हो जाएगा, तो उससे पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ डिग्री जो होगी आपकी वो कंपैरेटिव होगी, ठीक है। सीमा इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है, तो द यूज़ होगा यहाँ पे। सीमा इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू, यहाँ पे आपका जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, और यहाँ डिग्री जो हमेशा कंपैरेटिव आएगी, ये स्ट्रक्चर बनाइए सेम, तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोलता है कि क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ठीक है, वाई आ जाए तो द, और आर एस आ जाए तो जैसे RS 50 तो अ लीटर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन आज का। अंजलि प्लेज द तबला, आपको पता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और आपका उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इन्वेंशन के साथ यहाँ द का यूज़ होगा। तो ये थे आज के आपके 33 क्वेश्चन। आपने अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने 33 में से कितने आउट ऑफ ठीक करे हैं, ठीक है। और जो नारा बताया उसका बताना अपने कमेंट सेक्शन के उसका कौन था, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।